आनंद के भंडार परम पिता परमात्मा को उनके मुख्य नाम ओम से हम 3 बार पुकारेंगे। सीधा बैठिए, लंबा गहरा श्वास भरिए। सबको सादर नमस्ते जी। आप सभी लोग इधर मुंह करिए, इधर मुंह करें हमारा तरफ। आज हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो हमने यज्ञ किया अभी, ये अग्नि की उपासना है, ठीक है। तो अग्नि की उपासना कैसे करें, क्यों करें, कब करें, क्या लाभ होता है, इस पर विचार करेंगे। और अग्नि के एक मंत्र का पाठ भी करेंगे। ये महर्षि स्वामी दयानंद कृत आर्याभिविनय का तीसरा मंत्र है और पूरे ऋग्वेद का भी ये तीसरा मंत्र है। तो तीसरा मंत्र क्या कहलाता है, क्या कहता है, एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप बोलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा मंत्र है, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, दोहराएंगे। अग्निनारयिमाश्नवात्, बोलिए। ओम अग्निनारयिमाश्नवात्। पोषमेव दिवे दिवे, पोषमेव दिवे दिवे, पोषमेव दिवे दिवे, पोषमेव दिवे दिवे। यशसं वीरवत्तमं, यशसं वीरवत्तमं, यशसं वीरवत्तमं, यशसं वीरवत्तमं। ओम अग्निनारयिमाश्नवात्, ओम अग्निनारयिमाश्नवात्। पोषमेव दिवे दिवे, पोषमेव दिवे दिवे। यशसं वीरवत्तमं, यशसं वीरवत्तमं, यशसं वीरवत्तमं, यशसं वीरवत्तमं। तो हम विचार करते हैं कि अग्नि की उपासना कैसे की जाए और अग्नि किसे कहते हैं, अग्नि की उपासना करने से हमको क्या मिलता है, अग्नि की उपासना क्यों करें, कैसे करें, कब करें, और वास्तव में अग्नि है कौन, अग्नि क्या है। तो मंत्र कहता है अग्निना रयिम अस्नवत्। अग्नि वो है कि अगर जिसकी उपासना करेंगे, अग्नि कौन है, जिसकी उपासना करने से हमें रयिम अस्नवत्, रयि माने धन संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है, वो अग्नि है, ठीक है। तो वो अग्नि कौन, अग्नि माने स्वयं परम पिता परमात्मा, ठीक है जी। हम जो भौतिक अग्नि ये कहते हैं ना, जब अभी हमने यज्ञ किया, तो अभी जो अग्नि प्रज्वलित है, तो ये जो अग्नि है इसकी समानता अग्नि परमात्मा से है। जैसे कि देखिए ये जो अग्नि है हमेशा ऊपर उठती है, उठ रही है, अभी भी ये जो कुंड देखिए अग्नि ऊपर उठ रही है ना। कभी अग्नि नीचे की ओर जाती है क्या, कभी नहीं जाती है।
हमेशा ऊपर की ओर उड़ती है और उसमें प्रकाश है। जहाँ पर अग्नि है क्या वहाँ पर अंधकार रह सकता है? नहीं। जहाँ पर अग्नि है वहाँ ताप भी है, प्रकाश है, ऊर्जा है कि नहीं है? और अग्नि से बड़े बड़े कार्य होते हैं। हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, है कि नहीं? आजकल ट्रेन चलते हैं किसके माध्यम से? अग्नि। हाँ, ये ऊर्जा है इसमें, अग्नि के माध्यम से। आजकल बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, एक ही बात है। तो जैसे ये अग्नि हमेशा कल्याणकारिणी होती है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग करेंगे तो विनाश भी कर देती है। अगर सावधान नहीं हुए तो क्या होता है? अग्नि से विनाश भी हो जाता है। ऐसे परम पिता परमात्मा जो अग्नि हैं, हमेशा अपनी ओर से सबकी रक्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। लेकिन जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो पाप करता है, फिर उसके लिए विनाशकारी होते हैं, मतलब उसका विनाश कर देते हैं, उसको पशु पक्षी योनि में भेज देते हैं। तो ईश्वर अग्नि है। और एक बात देखो, अग्नि हमेशा आगे रहती है। यज्ञ कर रहे हैं आप, तो कोई यज्ञ कुंड की ओर पीछे करके बैठता है क्या? नहीं बैठता ना, हमेशा आगे की ओर रखते हैं यज्ञ कुंड को। और ये तो अलग है, अब आप गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर भी जो होते हैं हेडलाइट, वो भी आगे होती है। आप कोई जलाते हैं टार्च, है ना, उसको बोलते संस्कृत में कर दीपिका, टार्च, उसको भी आगे रखते हैं। तो आगे आगे प्रकाश, पीछे पीछे हम चलते हैं। तो जो अग्नि हमेशा आगे रहती है, तो परम पिता परमात्मा भी हम सबसे हमेशा आगे रहते हैं। अग्नि ही अग्रणी भवति, जो आगे रहती है वो अग्नि है। तो परमात्मा भी हम सबके आगे रहते हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। विद्या में, बुद्धि में, शक्ति में, बल में, सामर्थ्य में, साहस में, आनंद में, सब में आगे हैं। तो परमपिता परमात्मा का नाम अग्नि है। तो उनकी उपासना क्यों करें, कैसे करें, कब करें? एक तो देखो, उसकी उपासना इसलिए करें कि जो अग्नि परमात्मा की उपासना करता है उसको हर प्रकार से सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। वो व्यक्ति जो अग्नि की उपासना करता है, अग्नि माने ओम, याद रखिए, अग्नि परमात्मा का एक नाम है, लेकिन उसी परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम। और देखो अभी समय कितना बज गया? लगभग 10:30 हो गया। वातावरण में गर्मी फैली हुई ना जी, ये गर्मी सब सर्वत्र व्याप्त है कि नहीं है? जहाँ जहाँ सूर्य प्रकाश है, गर्मी है, वहाँ वहाँ हम जाएंगे तो क्या होगा? हमको ताप मिलता है। तो जैसे अग्नि सब जगह व्याप्त है, लेकिन क्या हम इस अग्नि को देख पा रहे हैं? क्या नहीं देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से अग्नि परमात्मा भी सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन हम उनको आंख से नहीं देख पाते हैं। तो अग्नि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, सर्व कल्याणकारी होकर रहते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको सुख देते हैं। जो भी उनके अनुकूल चलता है उनको विशेष आनंद प्रदान करते हैं। तो उनकी उपासना क्यों करें? परम आनंद की प्राप्ति के लिए करें। ठीक है जी। और कब करें? नियम तो है सुबह शाम 2 समय करने का है। प्रातः सायं 2 समय अग्नि परमात्मा की, ओम परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र के माध्यम से उसका ध्यान करना चाहिए। आप सबको गायत्री मंत्र याद है? ओम भूर्भुवः स्वः याद है ना? हाँ, तो गायत्री मंत्र के माध्यम से अग्नि परमात्मा की उपासना होती है। तो उपासना कब करें? प्रातः काल करें, सायंकाल करें। तो गायत्री मंत्र से, ओम के जप से हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो क्या मिलता है ईश्वर से? विद्या मिलती है, बुद्धि मिलती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और यश कीर्ति भी फैलती है। और जो भी व्यक्ति अग्नि परमात्मा की, ओम परमात्मा की उपासना करता है, उसको जीवन में हर क्षेत्र में एक विशेष मान सम्मान मिलता है। जो भी काम करता है उस काम में वो सफल होता है। और अगर कभी थोड़ी असफलता मिलती भी है तो घबराता नहीं है, हताश निराश नहीं होता है, और उस असफलता को वो फिर सफलता में बदल देता है। आप विद्यार्थी गण बैठे हैं, इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं, तो आपके लिए विशेष ये उपयोगी है ओम परमात्मा का ध्यान करना, अग्नि परमात्मा का ध्यान करना, यज्ञ में आहुति प्रदान करना। तो देखो यहाँ पर भी एक अग्नि जल रही है यज्ञ कुंड में, और अग्नि परमात्मा भी है।
यज्ञ को भी एक नाम में परमात्मा का है, या परमात्मा का एक नाम यज्ञ भी है। परमात्मा को यज्ञ भी कहते हैं, अग्नि भी कहता है, अनेक नाम परमात्मा के, बहुत सारे नाम परमात्मा के, तो एक नाम अग्नि भी है। तो जो व्यक्ति अग्नि परमात्मा की उपासना करता है वो जीवन में सफल हो जाता है, उसको इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख शांति की प्राप्ति होती है। और ये मैं नहीं कहता, मंत्र कहता है कि अग्निना रईम अस्नवत। जब हम अग्नि परमात्मा की उपासना करते हैं तो उसकी कृपा से, अग्नि परमात्मा की कृपा से, और यज्ञ कुंड के माध्यम से भी, यज्ञ के माध्यम से भी, इस यज्ञ की अग्नि से भी और परमात्मा अग्नि से भी, दोनों से क्या मिलता है हमको? रईम अस्नवत। हमको रई माने धन संपत्ति मिलती है, हमारी यश कीर्ति फैलती है। आगे आता है यशसम वीरवत्तमम, यश कीर्ति फैलती है, वीरता शूरता ये मिलती है। और पोषम एवं दिवे दिवे, हर दिन पुष्टता की प्राप्ति होती है। तो मंत्र क्या कहता है देखो, अग्निना रईम अस्नवत, हे अग्नि परमात्मा हम आपकी कृपा से धन संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करें, और पुरुषम एवं दिवे दिवे, हर दिन पुष्टता को प्राप्त करें। हम पुष्ट हों, किस प्रकार से? शरीर से पुष्ट हों, मन से पुष्ट हों, बुद्धि से पुष्ट हों और आत्मा से पुष्ट हों। देखो आत्मा को पुष्ट कैसे करेंगे? पुष्ट माने बलवान, हृष्ट पुष्ट बोलते हैं ना जी। आप भोजन करते हैं तो शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, और आत्मा को हृष्ट पुष्ट करना है तो आत्मा को भी तो भोजन खिलाना पड़ेगा। तो बोलो क्या भोजन आत्मा का? आत्मा का भोजन क्या है? ये है ध्यान करना, यज्ञ हवन करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, है कि नहीं? है ईश्वर के गुणों को धारण करना, ये है आत्मा का भोजन। तो जो आप आत्मा को बलिष्ठ करना चाहते हैं तो उनकी उपासना करें और ईश्वर के गुणों को धारण करें। तो पुरुषम एवं दिव्य दिव्य, हर दिन आप पुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में कहा यशस्सम वीरवत्तमम, उससे यश कीर्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी ईश्वर की उपासना करेगा, याद रखिए वो ईश्वर भक्त तो बनेगा ही बनेगा, देशभक्त ही बनेगा, मातृपितृ भक्त बनेगा, गुरु भक्त बनेगा, गौ भक्त बनेगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप ईश्वर भक्त बने? आप लोग चाहते हैं आप देशभक्त बने, राष्ट्र भक्त बने? आप चाहते हैं मातृपितृ भक्त बने? आप चाहते हैं गौ भक्त बने? चाहते हैं ना जी। इसलिए रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करें, ओम का जप करें। ये अग्नि देव, अग्नि परमात्मा है, हमेशा देने वाले हैं। और ये मंत्र में आए ना भी, वो धन देते हैं, ऐश्वर्य को प्रदान करते हैं, सब कुछ तो देते हैं, हृष्ट पुष्ट भी बनाते हैं, आपके जीवन को सुखमय श्रेष्ठ महान बनाते हैं। तो अग्नि परमात्मा की उपासना कैसे करें? सुबह शाम शांत होकर के स्थिरता पूर्वक बैठ करके करें।